Coming to the next question, a tree breaks due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degrees with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 मीटर. Find the height of the tree. ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है. क्वेश्चन के थ्रू हम ओवरव्यू एक बार चेकआउट कर लेते हैं. ओवरव्यू में क्या है, एक ट्री है हमारे पास. ठीक है, एक ट्री दिया हुआ है हमारे पास. ठीक, अब जब स्टॉर्म आता है, जैसे आंधी तूफान आ जाती है, तो जाहिर सी बात है इसमें क्या दिया हुआ है, ट्री टूटकर गिर रहा है. तो आप देख सकते हैं ये एक ट्री है. जब तूफान आता है तो ये जो लेंथ है यहां पर से, इस लेंथ से ट्री ब्रेक डाउन कर रहा है और इस तरीके से ब्रेक डाउन कर रहा है कि ये इंक्लाइंड पोजीशन पे इस तरीके से टिल्ट होकर के अपना न्यू पोजीशन बना रहा है. फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो आपके पास क्या है, ये एक ट्री है. जैसे ही स्टॉर्म आता है इस पॉइंट से, ठीक, इस पॉइंट से ये जो पार्ट था ट्री का, ठीक है, ये जब ब्रेक डाउन हुआ तो टॉप ऑफ द ट्री जो था, टॉप ऑफ द ट्री ये जाकर के आपका इस पॉइंट पे कोइंसाइड किया. ठीक, और ये पार्ट जो था ये इंक्लाइंड होकर के इस पोजीशन पे टिल्ट हो गया. ठीक है, तो अब अगर हम यहां से देखें तो जाहिर सी बात है जो हाइट ऑफ द ट्री होगा वो क्या होगा, वो तो इनिशियल कंडीशन वाला ही होगा, हाइट ऑफ द ट्री, ये पूरा जो हाइट है. ठीक, उसके बाद जो यहां से जो न्यू पोजीशन निकला, यहां से क्या हुआ, ट्री जो हुआ ब्रेक्स डाउन कर गया. यहां जब ट्री टूट करके गिरा तो ये जो टॉप ऑफ द ट्री था ये जाकर के ग्राउंड पे टच किया इस पोजीशन पे. ठीक है, ऐसे टिल्ट होके ये इंक्लाइंड पोजीशन पे आ गया, जहां से उसने एंगल क्या क्रिएट किया है, एंगल 30 डिग्री क्रिएट हुआ है. ठीक, तो इसको हम लोग फ्री डायग्राम बना करके भी समझ लें तो भी हमें समझ में आ जाएगा. अच्छा ठीक है, दूसरी बात, हमें क्वेश्चन में क्या मालूम करना है, हाइट ऑफ द ट्री. ये हाइट मालूम करना है, ये ट्री की पूरी हाइट मालूम करनी है हमें. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो गिवन कंडीशन है क्वेश्चन में उसको हम लोग फ्री हैंडेड डायग्राम रिप्रेजेंट करते हैं. तो सपोज ये एक ट्री है. ठीक है, ये ट्री हो गया. अब कहा गया है एक पार्ट है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पार्ट दिखाया गया है. जब आंधी या तूफान आता है तो ट्री जब ब्रेक्स डाउन कर रहा है, सपोज इस पार्ट से, ठीक है, इस पार्ट से अगर ट्री ब्रेक डाउन करता है तो इसका जो टॉप वाला जो पार्ट है वो कहां टच करेगा, टॉप पार्ट जो होगा आपका ये टच कर रहा है ग्राउंड को. ठीक है, यहां से यहां तक का जो पार्ट है वो टूट के जब गिरेगा तो ये जो पार्ट है टॉप वाला ये जाकर के आपके ग्राउंड पोजीशन पे टच कर रहा है और एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बना रहा है ग्राउंड पोजीशन से, 30 डिग्री का. ठीक है, तो जैसे ही ये टूट करके गिरा तो आपका जो नया पोजीशन मिलेगा सपोज इस तरीके से होगा. ठीक, और ये हो गया हॉरिजॉन्टल बेस. यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बन रहा है, 30 डिग्री. सपोज हमने नाम अगर देना है तो ये हो गया ए बी सी, इसको हम दे दे रहे हैं ए डैश. ठीक है, तो अगर आप चेकआउट करें यहां पर से, ये ट्री था, एक ट्री जब स्टॉर्म आया ये इस पॉइंट से जब ब्रेक डाउन हुआ था, टॉप जो ट्री का था वो कहां गया, वो जाकर के ग्राउंड को टच किया और एंगल ऑफ एलिवेशन क्या क्रिएट किया, 30 डिग्री. सिमिलरली यहां पर अगर हम देखें तो ये क्या है, ए बी को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं ट्री से. जब स्टॉर्म आया तो इस पार्ट से जब ब्रेक डाउन हुआ है ट्री, तो इसका टॉप जो पॉइंट था वो जाके कहां गिरा है, ग्राउंड पे जाकर के टच किया और फिर एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बना रहा है, 30 डिग्री. मींस अगर हम लोग डायग्राम के थ्रू समझें तो ए बी क्या हो जाएगा हमारा, ए बी हो जाएगा हमारा हाइट ऑफ ट्री. ठीक है, ए बी क्या हो जाएगा हमारा, हाइट ऑफ ट्री. अब ए बी निकालने के लिए हमें कौन से पैरामीटर चाहिए, ए सी प्लस बी सी. तो यहां पे हम लिख लेंगे ए बी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी. तो जैसा कि हमने देखा ये जो ए सी जो पार्ट था ये क्यों आया, क्योंकि इनिशियल पार्ट क्या था हमारा ए बी,
पूरा हाइट था ट्री का। जब स्टॉर्म आया तो AC के पास से C के पॉइंट के पास से ब्रेक हुआ ट्री। ये जो AC वाला जो डिस्टेंस था, टॉप जो पॉइंट था ट्री का A, वो जाकर के ग्राउंड पे टच किया और एक न्यू पोजीशन पे इंक्लाइंड हो गया, जो कि उस न्यू पोजीशन को हम लोग कह रहे हैं A डैश। तो अगर आप यहां से चेकआउट करें, ये जो लेंथ था AC, जब इनिशियल लेंथ इसका क्या था AC, जब ब्रेक हुआ तब यही A जा करके बॉटम ऑफ द ग्राउंड पे टच किया, तो इसका न्यू पोजीशन क्या हो गया A डैश C। तो इसको हम लोग कह सकते हैं AB इज इक्वल टू AC को हम लोग क्या लिख सकते हैं A डैश C प्लस BC, सॉरी ये पोजीशन BC, ठीक है। तो अगर हमें A डैश C की वैल्यू मालूम हो जाए और BC की वैल्यू मालूम हो जाए तो हम लोग इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं AB की वैल्यू। और एक चीज जो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है कि जहां पर ट्री का टॉप जब स्टॉर्म की वजह से गिर के टच किया, वहां से ट्री के फुट की दूरी क्या है 8 मीटर। ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो हम इसको लिख सकते हैं A डैश B इज इक्वल टू 8 मीटर। अच्छा, अब हमें मालूम क्या करना है, कौन कौन से पैरामीटर हमें निकालने हैं। हमें A डैश C मालूम करना है, हमें BC मालूम करना है। ओके, तभी हमारा जाकर के AB का जो पूरा हाइट ऑफ ट्री है वो हम निकाल पाएंगे। तो जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल हमारा फॉर्म हो रहा है, ठीक है। C A डैश B, ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, या आप बोल सकते हो C B डैश, सॉरी C B A डैश, ये हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है। यहां से हम A डैश C पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद BC निकालेंगे और देन AB की वैल्यू हमें मिल जाएगी। पहला हम लोग लिख लेते हैं फ्रॉम ट्राइंगल CBA डैश हमें क्या मिलेगा। अब देखो, सबसे पहले हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं A डैश C, हाइपोटेन्यूज, राइट। तो इसके लिए आप कौन से एक और साइड्स को इन्वॉल्व करना चाहोगे, क्योंकि आपके पास BC तो है नहीं, A डैश B हमें दिया हुआ है 8 मीटर। जाहिर सी बात है हम बेस को ही अपना डोमिनेंट फैक्टर बनाते हैं। तो बेस और हाइपोटेन्यूज का क्या फंक्शन बनता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में, हमें पता है कॉस थीटा या फिर सेकेंड थीटा। तो यहाँ पे अगर हम लोग लिखेंगे कॉस थीटा के फॉर्म में, तो क्या लिख सकते हैं, बेस A डैश B अपॉन हाइपोटेन्यूज A डैश C इज इक्वल टू कॉस 30 डिग्री। अब A डैश B क्या है हमारा 8 अपॉन A डैश C इज इक्वल टू कॉस 30 डिग्री की, जैसे हमें वैल्यू पता है क्या होता है √3/2। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर हम करें ये सब फैक्टर्स को, तो क्या मिलेगा हमें A डैश C इज इक्वल टू 8 इंटू 2 अपॉन √3। फर्दर कैलकुलेशंस अगर हम करें तो क्या मिलेगा, A डैश C इज इक्वल टू 16 अपॉन √3। तो इसको हम लोग अगर चाहें तो फैक्टराइज भी कर सकते हैं, √3 अपॉन √3, ये हो जाएगा हमारा 16 √3 अपॉन 3 मीटर। ये हो गया आपका A डैश C का डिस्टेंस, ठीक है। सेकंड हमें क्या मालूम करना है, BC। तो अगेन हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल, फिर से हम लोग एक राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे CBA डैश। अब इस केस में हम लोग क्या करेंगे, परपेंडिकुलर और बेस को हम लोग ज्वाइन करेंगे, कंबाइन करते हैं इनका रिलेशन। तो क्या निकलेगा, परपेंडिकुलर और बेस से हमें पता है tan थीटा आता है या cot थीटा। इस केस में हम लोग क्या करेंगे, tan थीटा को अवेल करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अगर हम देखें तो BC अपॉन जो बेस है वो हो जाएगा A डैश B इज इक्वल टू tan 30 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट क्या आएगा हमारा, BC अपॉन A डैश B इज इक्वल टू tan 30 डिग्री। तो हमें निकालना है क्या है, BC क्या हो जाएगा, ये BC इज इक्वल टू A डैश B इंटू tan 30 डिग्री, A डैश B इंटू tan 30 डिग्री, करेक्ट। सिंस BC क्या हो जाएगा,
ए डैश बी की वैल्यू हमें पता है 8, tan 30 की वैल्यू हमें पता है 1/√3। इसको अगर हम फर्दर रैशनलाइज करें तो क्या मिलेगा, 8/√3 इंटू √3/√3। तो BC की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8√3/3 मीटर। तो जैसा कि हमें फर्स्ट में ए डैश सी का वैल्यू मिला 16√3/3 मीटर, यहां हमें BC की वैल्यू मिल गई 8√3/3 मीटर। अगर इन दोनों की वैल्यूज को अगर हम इस इक्वेशन में पुट करें AB के ए डैश सी प्लस BC में, तो जाहिर सी बात है हमें AB की वैल्यू मिल जाएगी। AB क्या हो जाएगा हमारा, AB को आप देख सकते हैं ए डैश सी प्लस BC। तो ए डैश सी का जो हमने वैल्यू निकाला था वो क्या था, 16√3/3 प्लस जो BC की वैल्यू हमने निकाला था वो क्या आया, 8√3/3। तो यहां से हम लोग AB क्या निकाल सकते हैं, 3 एज एलसीएम ले सकते हैं हम लोग, और यहाँ क्या हो जाएगा 16√3 प्लस 8√3, 16 प्लस 8 हो जाएगा आपका 24√3/3। सो देयरफॉर अब एट लास्ट क्या निकलेगा हमारा, जाहिर सी बात है AB। तो AB क्या हो जाएगा, 3 से 24 अगर आप कैंसिल करें तो 8 टाइम्स में कैंसिल हो जाता है, तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर 8√3 मीटर, जो कि हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो AB क्या था हमारा, AB जो था वो टोटल हाइट ऑफ द ट्री था, ठीक है। उसको हमने कैसे निकाला, आप देख सकते हैं जब इनिशियल कंडीशन हम लोगों ने प्रूव किया AB इज इक्वल टू AC प्लस BC, जाहिर सी बात है जब ट्री टूटने से पहले उसका क्या था हाइट, AC प्लस BC, ये टोटल हाइट आ रही थी। लेकिन जब ट्री ब्रेक कर गया स्टॉर्म की वजह से, जब टूट गया, तो इसका जो ओरिजिनल जो हाइट था AC, ये A जो पॉइंट था टॉप मोस्ट पॉइंट, वो कहाँ जाकर के गिरा, ग्राउंड पोजीशन पे गिरा, तो ये बन गया A डैश। इसलिए AC क्या हुआ, ये A डैश C के बराबर हो गया। तो इसलिए हम लोगों ने लिखा था AB इज इक्वल टू A डैश C प्लस BC। तो जैसे A डैश C का हमने वैल्यू निकाला था 16√3 डिवाइडेड बाई 3 मीटर, और BC का जैसे हमने वैल्यू निकाला 8√3/3 मीटर, इन दोनों को हमने सम किया, तो फाइनल आंसर हमारा क्या आया, टोटल हाइट ऑफ द ट्री AB इज इक्वल टू 8√3 मीटर।